अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं कोहाट में हूँ क्योंकि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कुछ काम की वजह से व्लॉग लेट आ रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉग जल्दी ही आए। तो आज हम जा रहे हैं अपने अब्बू के फ्रेंड के घर। वहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हैं और उनको देखना है। इसीलिए अभी हम जा रहे हैं। और ये जो जगह है, मैं भी यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मैं आपको भी दिखा रही हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोहाट में रहते थे तो हम बहुत कम जाते थे, यानी कि बहुत जैसे कुछ काम हो या किसी के घर हो तो वहाँ जाना होता था। बट यहाँ पे हम कभी आए नहीं, बहुत कम आना हुआ। और यहाँ इस जगह पे तो हम कभी नहीं आए, तो ये फ़र्स्ट टाइम है। तो आज हम जा रहे हैं उनके घर। और आज है 27 नवंबर, बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि 27 नवंबर को मेरे अब्बू की बर्थडे होती है। आज मेरे अब्बू की बर्थडे है और आज मैं उनके घर जा रही हूँ। उनकी मौजूदगी में तो मैं उनके फ्रेंड के घर पे नहीं गई, बट उनके बाद में आज फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ उनसे मिलने भी और उनसे बात करने भी और कुछ सामान देखने में। तो हमारा घर बस हमारा तो नहीं, उनका घर बहुत करीब है अभी यहाँ से। तो हम चलते हैं। यहाँ की गलियाँ बहुत छोटी हैं, बहुत ही पुरानी पुरानी चीज़ें भी हैं देखने को मिली हमें, घर दुकानें हो गई, तो बहुत अच्छा लगा। और ये रही कबाड़ की दुकान जहाँ पे पुरानी चीज़ें बेचते हैं, आपको मालूम ही होगा। तो अब हम बस थोड़ा सा ही करीब, पहले हम आए थे 1-2 दिन पहले। तो क्या हुआ था कि वहाँ पे उनकी बेटी के घर गए थे। वो कह रही थी कि अभी नहीं जाना, तो किसी की फौतगी हो गई थी, इसलिए मेरे मम्मी वापस आ गए थे। लेकिन आज हमने कहा कि जाके काम कर ले, क्योंकि हमारी फिर वापसी भी है, तो हम बार बार आ नहीं सकते। तो इसीलिए आज हम जा रहे हैं फिर से। और यहाँ पे देखें सब्ज़ा, देखें बहुत ही अच्छे, एक गांव वाला माहौल है, साइड एरिया है यहाँ पे। और बस अब हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं और फिर चलते हैं उनके घर के अंदर। यहाँ की गलियाँ बहुत ख़राब हैं, अभी तक ठीक नहीं की। यहाँ मसला ही बहुत है क्योंकि कोहाट में घर तो अच्छे होते हैं, बट वहाँ की गलियाँ जो होती हैं वो बहुत ख़राब होती हैं। तो यहाँ पे घर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे कोहाट के घर बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे कोहाट के घर कितने बड़े हैं, माशाल्लाह से सबके घर ऐसे ही होते हैं। और तकरीबन के, तो बस अभी हम, ये रहा, यहाँ पे हम पहुँचे। तो फिर वो बोला कि कहाँ पे है भाई घर, यहाँ पे है भी या नहीं है, लेकिन था। और यहाँ पे हमें मिली बड़ी ही प्यारी सी बत्तख, और इतनी सारी थी कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं 1-2 उठा के घर ले जाऊँ, पर किसी की थी। और मेरा वाकई में दिल चाह रहा था कि ये सड़क पे थी और कोई था भी नहीं इनके पास। तो मैंने कहा ऐसे ही होंगे तो ले जाते। अम्मी कहती नहीं, इनकी घर की है। और पानी में सूरज की रोशनी तो देखें आप, चमक देखें थोड़ा। और मैं फिर इनके पास गई, मैंने कहा थोड़ा करीब से बना लूँ। और इतनी प्यारी थी ना ये, और बड़ी अच्छी लग रही थी। मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है, मेरा दिल चाहता है कि मैं इन चीज़ों को अपने घर पे रखूं, लेकिन घर हमारे छोटे हैं और वहाँ पे हम रख नहीं सकते, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं तो इनको तो बहुत खुली स्पेस चाहिए होती है। तो इसीलिए हम रखना नहीं चाहते, चाहते तो हैं पर रख नहीं सकते क्योंकि जगह का मसला है। लेकिन चले देखते हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं उनके घर। वैसे तो ये शहर का एरिया, लेकिन ये थोड़ा गांव साइड, मतलब शहर से थोड़ा अलग है, साइड एरिया है ये वाला। तो यहाँ पे घर तो बड़े हैं, लेकिन घर के अंदर का माहौल थोड़ा गांव टाइप वाला है। तो मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ जब मैं आई तो मुझे बताया कि यहाँ पे अक्सर अब्बू आया करते थे, सामने वाले रूम में बैठते थे और बातचीत किया करते थे उनसे। तो अभी हम चलते हैं उनकी बेटी के घर, जहाँ पे हमारा सामान पड़ा। लेकिन यहाँ तो बड़ी कोई अजीब सी जगह थी, मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके। और ये मैं समझी शायद कोई बाहर का एरिया है, बट अम्मी ने कहा कि नहीं, हम यहीं पे उतरना है। तो ये बहुत काफ़ी अरसे से बंद है ये घर। और अभी इस घर की रेनोवेशन करवा रहे हैं, उसको तोड़वा के फिर से बना रहे हैं। और यहाँ पे मुर्गियाँ वगैरह भी थी, और हम कह रहे थे कि इतना गंद, यहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं होती है, कोई आता भी नहीं होगा। क्योंकि वो जो अम्मा थी बेचारी, वो तो बहुत बूढ़ी थी और उनकी बेटियों की शादी होगी, और जिसका घर है वो ख़ुद इस्लामाबाद में होती हैं। तो फिर ऐसे तो बहुत ही काफ़ी पुराना और काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था।
लेकिन चले यहाँ पे फिर हमें मिली हमारी कुछ और फ्रेंड्स, यानी कि मुर्गियाँ मिल गई, बहुत सारी थी। तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं आज हम। मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया आज का दिन, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है गांव साइड या ऐसी जगहें, बड़े बड़े घर कच्चे और यहाँ पे ग्रीनरी हो, मुर्गियाँ हो, जानवर वगैरह। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देखना, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज का दिन। और मैंने बहुत इन्जॉय किया जब, और मुझे यहाँ भी यही भी पता चला कि इस घर में अक्सर काफ़ी ज़्यादा आया करते थे अब्बू, यानी कि जब भी उनको मिलना होता था, जो अम्मा जी के फ्रेंड्स थे, ओ सॉरी बेटे हैं, जो अम्मा जी के बेटे हैं, उनसे जब मिलना था तो यहाँ पे आया करते थे और इस रूम में बैठा करते थे। मुझे अम्मी ये सारी बातें बता रही थी। तो अभी तो काफ़ी अरसा हो गया, 5 साल से भी शायद ऊपर हो गया कि ये घर बंद है। तो जब हम यहाँ पे गए तो बहुत ही गंदगी थी, बहुत ही डस्ट था, बट हमारा काम था तो हमें तो वो करना ही था। तो अभी हम जो बक्से हैं, बैग वगैरह, जो पेटियाँ वगैरह पड़ी हैं, उनको देखना है, वो देख रहे हैं कि उसमें सामान ठीक है या नहीं, क्योंकि वो घर तोड़वा के दोबारा से बनाना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अपना अपना सामान जो है वो यहाँ से ले जाएं, तो इस वजह से वो देखने आए थे। तो यहाँ पे जब हमने सामान खोला तो मुझे तो सारी वो पुरानी बातें, यादें सब याद आ गई, क्योंकि ये हमारे अब्बू का पंखा जब गर्मियों में अब्बू के पास लगा रहता था, ये वो पंखा है। और कुछ अम्मी की बेडशीट्स वगैरह पड़ी हुई थी। और अभी जो मैंने चीज़ें देखी तो मुझे वो वक्त दोबारा से याद आ गया, और मैंने कहा कि काश वो वक्त फिर से आ जाए जो गुज़र चुका है। तो यहाँ पे अम्मी दिखाएं कि इसमें पंखे वगैरह पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और जो दूसरा जो कार्टन है उसमें भी कुछ सामान है, बर्तन वगैरह थे। और यहाँ पे अम्मी मुझे बता रही थी कि अब्बू का एक कैमरा पड़ा था, तो मैंने कहा वो कहाँ पे है, तो मुझे बता रही कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो वो अभी हम देख रहे थे कि वो कहाँ पे है, ताकि मैं उसको निकाल के और साथ लेके जाऊँ। और ये रहा ये पिलो, और ये वाला पिलो, ये तो हमेशा अब्बू के पास रहता था, अब्बू के सर के नीचे अब्बू ये रखते थे। और ये रहा कैमरा, मुझे मिल गया फाइनली। और इसका जो आधा सामान है वो भाई के पास है, और ये कैमरा यहाँ पे, तो मैंने कहा इसको निकालें, ये मैं साथ लेके जाऊँगी। तो अभी हम वो निकाल रहे हैं। और उसके अलावा था यहाँ पे कुछ हीटर वगैरह पड़े हुए थे, और एक चूल्हा था जो कि अक्सर सर्दियों में वो रूम में पड़ा होता था। तो बस अम्मी अभी ये निकाल रही है कैमरा फाइनली मेरे हाथ। और क्योंकि जब भी शादी होती थी फैमिली में, तो अब अब्बू जाते थे, वीडियो वगैरह बनाते थे, हम तो बड़ा स्ट्रगल मेला लगता था। और लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा, ना वो लोग रहे और ना वो चीज़ें रहीं। तो बस ये जो कुछ चंद चीज़ें हैं यही हमारी याद हैं, और ये हम अपने पास रखेंगे उनकी याद में। तो जो अब्बू से रिलेटेड चीज़ें तो मैं कहती हूँ कि वो बस मैं अपने दिल से लगा के रखूँ, उसको मैं कभी ना दूर करूँ अपने से। और ये जो बाउल मैं दिखा रही हूँ आपको, ये नहीं, साथ में जो था वो ये तो ऑरेंज वाले दादी के बाउल थे। और ये जो वाइट सिल्वर कलर का था बाउल, ये अक्सर रमज़ान में, अक्सर नहीं हमेशा रमज़ान में अब्बू के पास सामने होता था, इसमें अब्बू चीज़ें डाल के खाते थे। तो और ये रहा अब्बू का शेविंग मशीन का बाउल, जो अक्सर वो शेविंग मशीन में यूज़ करते थे, अपनी शेविंग करने में यूज़ करते थे। और ये रहा, और बाकी जो कुछ कप्स हैं और कुछ अम्मी की बेडशीट्स हैं, अम्मी की एक अब्बू की चादर है। तो उस पुरानी जितना भी सामान था जो पुराने घर में पड़ा होता था हमारे किचन में, बर्तन वगैरह, वो सारी चीज़ें देख के मुझे वो वक्त याद आ गया फिर से कि कैसे वो किचन में चीज़ें पड़ी होती थी और हम जाके लेते थे वहाँ से चीज़ें वगैरह। सो बस यादें ही रह जाती हैं चीज़ों के साथ साथ। तो अब हम, और ये रहा हमारे कुछ बचपन का सामान, कुछ यहाँ खिलौने हमारे भाई के। तो वो मैं बस देख रही थी उसको। और उसके अलावा वैसे बहुत सी चीज़ें थी बचपन की, लेकिन अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई, अब तो पता नहीं किधर हैं वो चीज़ें। कि वो एक दफ़ा फिर से मुझे, ये वाइट कलर की जो बेडशीट है ये अक्सर अम्मी की बेड पे होती थी, मुझे आज भी याद है।
और बस दिखा रही अम्मी चीज़ें कि ये पड़ा वो ये पड़ा, क्योंकि जब शिफ्टिंग हो रही थी तो सामान कुछ कहाँ था कुछ कहाँ, कुछ मामू के घर था, कुछ बड़े मामू के घर था, कुछ यहाँ पे था, तो मुझे नहीं पता कि कौन सा सामान कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैं आज आई यहाँ पे देखने के लिए, तो बस हमने देख लिया सामान और अब हम वापस जा रहे हैं। तो मैंने कहा एक दफ़ा फिर से वो देख लूँ चीज़ें, वो जगह जहाँ मेरे अब्बू आया करते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे। यहाँ आके मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी जब मैं यहाँ पे आई और मुझे वो चीज़ें याद आ रही थी, क्योंकि मैं कभी आई नहीं तो मैं उन चीज़ों को फील कर रही थी कि वो यहाँ पे आते थे, यहाँ बैठते होंगे, वो यहाँ बात करते होंगे, तो मुझे वो चीज़ें याद आ रही थी, मैं उन चीज़ों को महसूस कर रही थी। और बाकी तो ये घर जंगल बन चुका है, इतने दरख्त वगैरह और ये चीज़ें थी, झाड़ियाँ थी, तो बहुत ही अजीब सा था। लेकिन चलें, हमने कहा वीडियो बना लेते हैं। अम्मी कहती थी पहले ऐसा नहीं था, यहाँ पे जब उनकी बेटी रहा करती थी तो काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा था, लेकिन अब वैसा नहीं है। और घर देख के लगता है कि काफ़ी पुराना घर है ये, क्योंकि बंद रहा काफ़ी अर्सा, तो वैसे भी इसमें डस्ट और ये झाड़ियाँ और ये सारी चीज़ें तो आ चुकी है, लेकिन जो डिज़ाइन है घर का वो भी देखने में लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो बस अब हम अपने फ्रेंड्स को बाय बाय कर रहे हैं, अभी हम जाने लगे हैं। तो मैं सोचा वहाँ भी साइड पे भी जाऊँ और देखूँ। अम्मी कहती हैं सामने वाले 2 रूम थे उनकी बेटी के, वो यहाँ पे रहती थी। अक्सर हम यहाँ पे खाना वाना खाते थे, तो ये लेमन का था और यहाँ पे लेमन लगे हुए थे और बाकी फूल वगैरह भी थे। तो हम ये देखने अम्मी दिखा रही थी कि इधर मैं तुम लोग को लेमन वगैरह दिखाऊँ, तो हम वो देखने गए और हलीमा ने तो 1-2 ले भी लिए, कह रही थी लेके जाऊँगी, लेकिन ये लेमन भी बेचारे काफ़ी पुराने थे, तो एक्सपायर लग क्या रहे थे ही। तो बस अब चलते हैं। अम्मी यहाँ से लेमन और दिखा रही थी, लेके बता रही थी कि ये ले लो हलीमा कह रही मैं घर लेके जाऊँगी, इसका कुछ जूस वगैरह बनाएंगी वो। तो चलते हैं आगे की तरफ। और दीवारें में जब वहाँ पे गई तो दीवारें मैंने देखी तो काफ़ी पुरानी थी। मैंने कहा ये तो कोई ऐसी भी बंदा आ सकता है फलांग के और तोड़ भी सकता है, क्योंकि इतनी कच्ची दीवार थी, ये मज़बूत दीवार नहीं थी। तो बस अब यहाँ पे मैंने थोड़ी फ़ोटो सेशन किया, कुछ पिक्चर्स लिए और अपनी इंस्टा के लिए, और फिर बस मैंने कहा कि चलो चलते हैं, देर हो चुकी है। तो बस फिर हम निकले यहाँ से। और ये वाला साइड का व्यू था, वो पता नहीं रूम है कि वॉशरूम है, आई थिंक वॉशरूम होगा। तो बस फिर हमने कहा चले, और हम ऊपर वाले साइड से आए थे, छत से हम आए हैं, क्योंकि इस घर का जो मेन डोर था ब्लैक कलर का जो मैं दिखा चुकी हूँ वो तो बंद था। तो अम्मा के घर से ही रास्ता आता था छत से, और जो छोटा सा दरवाज़ा था तो ऐसे खुफिया था जैसे कि हम किसी को किडनैप करने जा रहे हो। तो मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से आए हैं। तो ये उनका सहन था, सॉरी बरामदा था, और 2 रूम्स, और बस इतना सही घर था। घर तो अच्छा था लेकिन काफ़ी पुराना है, और आई थिंक जब वो दोबारा बनाएंगे तो वो अच्छा बने। तो बस फिर हम यहाँ से चले, निकलने की हमने की क्योंकि हमने जाना था। और ये रहे हमारे फ्रेंड्स, लास्ट वाला गुड बाय कर रहे हैं उनको हम। और बस अम्मी गई हैं कि चेक करने के लिए कि देखो मैंने आई थिंक लाइट लगा के रख दी थी, वो मैंने ऑफ़ करनी है, तो वो ऑफ़ करने गई। तो मैंने कहा आप ऑफ़ करें, तब तक के लिए मैं इनको देख लेती हूँ। मैंने कहा पता नहीं फिर कब आना है, तो अच्छे से देख लूँ उस घर को। और बस फिर हम चले यहाँ से। बट मैंने अब्बू को बहुत मिस किया यहाँ पे आके। मैंने कहा काश कि वो यहाँ पे आज होते, पर वो नहीं है, लेकिन वो हमारे पास ना हो के भी हमारे पास हैं। सो फिर अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की सीढ़ियों की तरफ, और ये उस घर का छत जहाँ से हम अभी आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ व्यू यहाँ से भी। तो ये रहा वो छत, और बहुत ही ज़बरदस्त के बाहर का मैदान था। अम्मी कह रही थी चलो चलते हैं, मैंने कहा ठहरे मैं थोड़ा व्यू देख लूँ थोड़ा नज़दीक से। तो यहाँ पे पूरा गांव वाला माहौल था, कोहाट में रह के भी गांव वाली फीलिंग आ रही थी हमें। तो बस ये था बाहर का व्यू, और वो 2 भैंसें आ रही हैं, और उसके बिल्कुल घर के सामने मस्जिद थी। अच्छी बात है कि मस्जिद करीब हो, क्योंकि पिंडी में तो मस्जिद का नामो निशान नहीं होता, नज़र ही नहीं आती।
कहीं दूर से आवाज़ आती है अज़ानों की। यहाँ तो बहुत करीब करीब मस्जिद है, तो एक नहीं 5 बहुत ज़्यादा अज़ान, 5 भी नहीं बहुत ज़्यादा अज़ानें आती हैं। और ये रहा कैमरा, और अभी हम चले उस खुफिया रास्ते से नीचे की तरफ, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से आए। और ये लास्ट में 2 मुर्गियाँ हमें बाय बाय करने आई थी, तो मैंने भी इन्हें अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया। तो जी ये है वो दरवाज़ा जहाँ से हम आए, और बड़ा अजीब था। हम कहते पता नहीं किस किस्म का घर है कि हम कहाँ से जा रहे हैं। तो ये 7 वाला दरवाज़ा उनकी बड़ी बहू का था, उनका घर है। और ये अब मैं भी ऊपर आ गई हूँ और दरवाज़ा बंद कर देते हैं ताकि मुर्गियाँ नीचे ना आए। तो अब हम चले हैं नीचे की तरफ अम्मा से मिले, और अम्मा को उनकी चाबियाँ वापस करके अपने घर जाने के लिए। तो ये नीचे का रास्ता है, अब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं। और काफ़ी बड़ा घर है। इनकी 3 बहुएँ हैं, 4 बेटे हैं, 3 बहुएँ हैं, एक बेटे की शादी अभी होनी है। तो बस हम वहाँ से निकल चुके थे घर की तरफ, और अम्मी रास्ते में उतर गई थी मामू की तरफ जाना था, और मैं वापस घर आई। और बस ये था आज का सफ़र, जो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा भी लगा और इमोशनल भी था, क्योंकि आज मैं वहाँ गई जहाँ कभी मेरे अब्बू जाया करते थे। वहाँ मैं उनसे मिली, और मिली तो खैर मैं पहले भी थी, लेकिन आज मैं उनके घर जाके उनसे मिली, तो काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे छुट्टी का वक्त भी है, स्कूल कॉलेज की छुट्टी हो चुकी है, और काफ़ी ट्रैफिक भी है, लेकिन फिर बस अच्छा लग रहा था। और काफ़ी अरसे बाद मैं कोहाट मैंने देखा, क्योंकि जहाँ मैं जा रही थी कुछ दिनों पहले, तो वो साइड एरिया था कोहाट का, और ये मेन कोहाट है। तो आज मैं यहाँ मेन कोहाट में घूम रही, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और अभी बस मैं घर जाऊँगी, और घर के कुछ काम वगैरह थे वो करने हैं, और कुछ और काम पेंडिंग है वो करेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या करते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो मैं रास्ते में हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।